जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। नमस्कार, मेरा नाम है आचार्य अक्षय शर्मा। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं बात करूंगा इंजीनियर बनने के योग, टेक्निकल लाइन में, तकनीकी विभाग में जाने में जो हमारी कुंडली में योग होते हैं। आज मैं विस्तार से उनकी चर्चा करूंगा। यदि आपका पुत्र या पुत्री, अगर आप कंफ्यूज है कि उनको किस लाइन में भेजना है, तो आप कुंडली के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से जान सकते हैं कि बच्चा किस लाइन में जाना चाहिए। क्योंकि इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, विशेष है उसकी सफलता। अगर उसको सफलता ही नहीं मिली अपनी उस लाइन में, तो उसका पढ़ाई करने का, मेहनत करने का कोई लाभ नहीं रहेगा। इसलिए अपनी कुंडली का आकलन, कुंडली को जांच अवश्य करवा लें कि बच्चा किस लाइन में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। मंगल और शनि, विशेष रूप से इनका दृष्टि संबंध, इनकी युति दशम से होना, दशमेश से होना और नक्षत्रों का आपस में समावेश होना, दोनों का एक दूसरे के नक्षत्र में चले जाना भी इंसान को एक अच्छा इंजीनियर और आईटी विभाग में अच्छी सफलता दिलाता है। इनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज़ को डेवलप करने का, किसी भी चीज़ का निर्माण करने का, उस पर कुछ नवीनीकरण लाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इनके ऊपर। क्योंकि कोई भी इंजीनियर जब इंसान बनता है तो विशेष रूप से मंगल और शनि ही क्यों कहा गया है। मंगल अग्नि का कारक, विद्युत का कारक है, और शनि तकनीकी विभाग में छोटे छोटे जो इंसान के अंदर गुण होते हैं, तो छोटी छोटी बारीकियां इंसान अगर देख सकता है तो वो शनि के कारण देख सकता है। तो एक सूक्ष्मदर्शी और एक निर्माण करने वाला मंगल और शनि, इन दोनों का यदि मिलन हो जाता है तो इंसान तकनीकी विभाग में, टेक्निकल लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में ज़्यादा अच्छा सफल बन पाता है। इसलिए इन दोनों ग्रहों को विशेष महत्वता दी गई है। अब एक ग्रह और जुड़ जाता है इसके अंदर, शनि और राहु। मंगल शनि ये तो विशेष रूप से है ही है। यदि शनि और राहु का भी संबंध बन जाए तो इंसान तकनीकी विभाग में बहुत ही ऊंचा नाम कमाता है। तो किसी भी चीज़ को डेवलप करना, उसका नवीनीकरण करना, उसको यूनिक बनाना, कुछ नया पैदा करना, कुछ नया नवीनीकरण लाना, तो ये सब इंजीनियर के हाथ में होता है, साइंटिस्ट के हाथ में होता है। तो आज हम विशेष इंजीनियर बनने के योग बता रहे हैं। इंजीनियर बनने के भी एक अलग अलग रास्ते होते हैं। आप इंजीनियर की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप किस प्रकार की इंजीनियरिंग करें, क्योंकि इसकी अलग अलग शाखाएँ होती हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, तो इस प्रकार की अलग अलग शाखाएं होती हैं। इंसान किस शाखा को चुनता है वो उसके ग्रह निर्धारित करते हैं। तो विशेष रूप से जिसका मंगल शनि की युति है, परंतु मंगल का संबंध यदि करियर लॉर्ड के साथ एकदम घनिष्ठ संबंध बन जाए तो इंसान मंगल से रिलेटेड लाइन में जाता है। मंगल की इंजीनियरिंग कौन कौन सी होती है? मंगल देता है सिविल इंजीनियरिंग, भवन का निर्माण करना, पुल का निर्माण करना, हाईवे बनाना, एक्सप्रेसवे बनाना, कंक्रीट, सीमेंट, जिसका इसमें प्रयोग हो उसमें मंगल का विशेष हाथ होता है। क्योंकि धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। मंगल भूमि के पुत्र हैं, तो भूमि से संबंधित जो भी आइटम्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी निर्माण करने के कार्यों में इस्तेमाल होता है, वो मंगल के इर्द गिर्द घूमता है। उस वस्तुओं पर मंगल का आधिपत्य होता है। तो जब भी कोई भी निर्माण किया जाता है, भवन निर्माण, एक्सप्रेसवे इत्यादि जो अभी हमने आपको बताया, जब भी इंसान को सिविल इंजीनियरिंग करनी हो तो उसको अपना मंगल देखना चाहिए, या मंगल जिसका मजबूत हो, करियर लॉर्ड से संबंध बनाता हो शनि के साथ साथ,
विशेष मंगल का प्रभाव ज़्यादा हो तो इंसान को सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में भी मंगल का विशेष प्रावधान है, क्योंकि विद्युत के देवता, बिजली के देवता मंगल को माना गया है। विद्युत जैसी कांति है इनके अंदर, विद्युत जैसी चमक है इनके अंदर, इसलिए मंगल को विद्युत से जोड़ा गया है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यदि आपको बनना है, बिजली का निर्माण करना, उसका प्रयोग करना, उसका खराब हो जाना तो उसको ठीक करना, तो इसमें विशेष रूप से जब मंगल प्रधान होता है तो इंसान इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भी चुन सकता है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जैसे कि आपको सिविल का बताया कि मंगल शनि तो है ही है, लेकिन मंगल का जब संबंध विशेष रूप से करियर से बन जाए तो इंसान सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जाता है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में मंगल के साथ एक ग्रह और जुड़ जाता है, जो है सूर्य, अग्नि तत्व प्लैनेट है। तो विशेष रूप से जब इंसान को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना होता है तो कुछ सूर्य का प्रभाव, सूर्य के नक्षत्र में जाना, या सूर्य का और मंगल का और शनि का तीनों का दृष्टि संबंध, या तीनों का करियर लॉर्ड से संबंध, या तीनों में से कोई एक करियर लॉर्ड हो जाए और विशेष रूप से मंगल इसमें प्रभावी हो और सूर्य का समावेश हो, तो इंसान इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बहुत अच्छा नाम कमाता है। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर। इंसान, जैसे कि अभी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि छोटी छोटी जो इंसान में खूबियाँ होती हैं, छोटी छोटी चीज़ को पकड़ना, उसको देखना, उसको निर्माण करना, उसमें कुछ नवीनीकरण करना, तो इसमें विशेष रूप से जहाँ एकदम सूक्ष्म रूप से इंसान जाता है, जब सूक्ष्मदर्शी बन जाता है तो वहाँ शनि का विशेष रोल हो जाता है, शनि का विशेष प्रभाव पड़ जाता है। तो इंसान को जब भी मैकेनिकल इंजीनियर बनना हो, या उसके शनि और मंगल में विशेष रूप से शनि का प्रभाव दशमेश से या करियर लॉर्ड से बन रहा हो, या करियर के स्थान से बनता हो, दशम स्थान से बनता हो, तो इंसान को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। तो मैकेनिकल इंजीनियर कार बनाना, व्हीकल्स बनाना, उसमें बनाना, खराब हो जाए तो उसको ठीक करना, रेलवे, ऑटो पार्ट्स, व्हीकल, कार, जहाज, विमान इत्यादि, इन सब में खराबी हो जाए तो विशेष रूप से मैकेनिकल इंजीनियर का बहुत प्रभाव होता है। मैकेनिकल इंजीनियर इसमें आते हैं और उसको ठीक करते हैं। तो विशेष रूप से यदि आपके शनि का, मंगल के साथ साथ यदि शनि का प्रभाव करियर के साथ ज़्यादा बनता है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चुनेंगे। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर विशेष रूप से कैसे बने। तो विशेष रूप से जैसे कि मैंने आपको बताया, मंगल शनि, शनि राहु। अब यहाँ पे मंगल शनि राहु इन तीनों का संबंध जब बनता हो तो इंसान को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ लेके जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर छोटी छोटी कोडिंग करना, डिजिटल मार्केटिंग, आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत चल गई है, कोडिंग करना, हैकिंग करना, सॉफ्टवेयर बनाना, सॉफ्टवेयर को ठीक करना, नए नए सॉफ्टवेयर में कुछ नवीनीकरण लाना, उसमें यूनिक करना, उसके कुछ नया निर्माण करना। तो जब भी मंगल शनि राहु इन तीनों ग्रहों का जब संबंध बन जाए तो इंसान सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाता है। अगर यही ग्रह होने के बावजूद अगर ये ग्रह कमज़ोर है तो इंसान IT फील्ड तक ही रह जाता है। यदि ये ग्रह बहुत ही मजबूत अवस्था में आपकी कुंडली में विराजमान है तो फिर आप इंजीनियरिंग कर पाते हैं और हायर एजुकेशन आप ले पाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।